हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के ग्रीष्म अवकाश के गृह कार्य को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है। बच्चों आपका ये गृह कार्य 22 मई 2021 के लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है बच्चों गतिविधि। दिए गए सवालों को हल करें और नीचे दिए गए ग्रिड में उत्तरों को रंग दें। देखिए आपको क्या मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इन्हें हल करना है और उसके बाद नीचे बच्चों कुछ ग्रिड में आंसर दिए गए हैं इनके। तो हमें फिर इनके आंसर को इस ग्रिड में फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो सबसे पहले हम सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है 21 में हम 26 से गुणा करेंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर करेंगे 2 से 21 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर कितना होगा, 6 का 6 उतार लेंगे। उसके बाद 2 2 4, 4 और 1 5। अब ऐसे ही अगला सवाल है 15 में हम 7 से गुणा करेंगे। तो हम 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो आंसर है 105। नेक्स्ट है 93 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार 6, 2 9 जार 18। तो आंसर कितना हुआ, 186। नेक्स्ट है 17 मल्टीप्लाई 5। तो 5 से हम 17 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जार 35, 35 का 5, कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। तो यहाँ पर कितना आंसर हो, 85 यानी कि 85। नेक्स्ट है 10 में 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 दाई 100। तो यहाँ पर आंसर होगा 100। अब नेक्स्ट सवाल है 26 से 26 में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 6 चंग 36 का 6, कैरी 3, 6 से फिर 2 में देंगे हम, 6 दूनी 12 और 3 15 देंगे। फिर 2 से हम 26 से गुणा करेंगे। 2 छिक्का 12 का 2, हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आंसर कितना हुआ हमारा, 6 उतार लेंगे। ऐसे ही 5 और 2 कितने हुए, 7। 5 में 1 प्लस करेंगे कितना हुआ, 6। तो आंसर कितना हुआ, 676। नेक्स्ट है बच्चों 77 में हमें 10 से गुणा करनी है। तो हम कैसे करेंगे, 10 सत्ते 70 की 0, कैरी 7, 10 सत्ते 70 और 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा 77। तो आंसर कितना हुआ, 770। नेक्स्ट है 10 से हमें 50 में गुणा करनी है। तो 10 0 0, 10 पंजे 50। तो आंसर कितना हुआ, 500। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हमें 11 से 11 में करनी है, यानी कि 11 से 11 में गुणा करनी है। 1 एकम 1, फिर से 1 एकम 1, फिर से यही होगा 1 एकम 1। तो यहाँ पर 11 आएगा। जब हम इसे प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1 का 1 लिख लेंगे, 1 और 1 2, 1 का 1। तो कितना आंसर हुआ, 121। नेक्स्ट है 59 में 7 से मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। 7 9 जा यानी कि 7 9 63, कैरी 6, 7 पंजे 35 और 6 41। आंसर कितना हुआ, 413। नेक्स्ट है हमें 31 में 19 से मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे, 31 को ऊपर लिखेंगे, 19 को नीचे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो यहाँ पर 27 होगा। फिर से 1 से करेंगे हम 31 में, 1 एकम 1, 1 तिया 3। अब हम इन्हें जोड़ देंगे। 9 का 9 लिखेंगे, 7 और 1 8, 3 और 2 5। अब बच्चों अगला सवाल है 85 में हमें 30 से गुणा करनी है। तो 30 को नीचे लिखेंगे, 0 5 जार 0, 0 8 जार 0। फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 का 5, कैरी 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, 0 का 0, 5 का फिर से 5 लिखेंगे, ये भी 5 का 5 लिख लेंगे, 2 का 2। तो आंसर कितना हुआ, 2550। नेक्स्ट है 64 में 42 से हमें गुणा करनी है। तो 42 को नीचे लिखेंगे, 2 चौक 8, 2 चक्का 12, 4 चक 16, 16 का 6, कैरी 1, 4 छिंग 24 और 1 हासिल का जोड़ लेंगे हम, कितने हो गए 25। अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 8 का 8 लिख लेंगे, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 5 और 1 कितने होते हैं 6, 2 का 2। तो आंसर हुआ 2688। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर संख्या है 3200 यानी कि 3200। इसे हमें 40 से क्या करना है, भाग देना है। तो बच्चों 3200 जो संख्या है इसे अंदर लिखेंगे और 40 को बाहर लिखेंगे, क्योंकि हमें 40 से भाग देनी है। तो यहाँ पर संख्या है 32। तो 32 40 से कम है तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम 320 में 40 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम पढ़ेंगे, 40 का जो टेबल है वो हम
8 टाइम पढ़ेंगे। 48 ज़ार 320 माइनस करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 को लिख लेंगे और इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे। आंसर कितना हुआ 80। नेक्स्ट है 19 इंटू 3, 3 से 19 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 ज़ार 27 का 7 कैरी 2, 3 1 ज़ार 3 और 2 5, आंसर है 57। नेक्स्ट है बच्चों 248 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 248 को अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर, तो यहाँ पर संख्या है 24। तो 8 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे हम कि 24 के बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो चाहे कम हो। तो 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, तो हम 8 को नीचे लिख लेंगे। फिर हम 8 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे। 8 1 ज़ार 8 में से 8 गए तो 0 बचते हैं, तो आंसर कितना हुआ 31। अब नेक्स्ट है सम 432, जिसे हमें 18 से डिवाइड करना है। तो 18 को बाहर लिखेंगे, 432 को अंदर लिखेंगे। तो 18 का टेबल हमें 43 में पढ़ना है। 43 से ज़्यादा ना हो, या तो 43 के बराबर हो या 43 से कम। तो 18 2 ज़ार 36, 3 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 माइनस किया 7, यहाँ पर 7 कम है 18 से, इसलिए 2 को नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो 72। अब हमें 18 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 72 के बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 18 4 ज़ार 72, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 0, आंसर कितना हुआ 24। नेक्स्ट है 729 को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 8 ज़ार 72 0, यहाँ पर इसलिए हम 9 को नीचे ले लेंगे। फिर से हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 ज़ार 9, 9 में से 9 माइनस किया 0। 825 डिवाइड बाई 5, तो 5 को बाहर लिखेंगे, 825 को अंदर लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर 8 जो है 5 से बड़ी डिजिट है, इसलिए हम इसका टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो चाहे कम हो या 8 के बराबर हो। तो 5 1 ज़ार 5, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3। अब 3 कम है 5 से, इसलिए 2 को नीचे ले लेंगे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे हम इतनी बार कि 32 से ज़्यादा ना हो। 5 6 ज़ार 30, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2। अब 2 कम है, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो इसलिए 5 को नीचे ले लेंगे। कितना हो गया 25। 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा ना हो। 5 5 ज़ार 25, 25 में से 25 माइनस किए 0। नेक्स्ट है 221 डिवाइड बाई 13, 13 से हमें डिवाइड करना है। तो 221 को अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर डिजिट है 22, तो हमें 13 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा ना हो, या तो कम हो या 22 के बराबर हो। तो 31 ज़ार 13, यदि 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 को 22 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 9। अब 9 कम है 13 में, इसलिए 1 को नीचे ले लेंगे। तो कितना हो गया 91। अब टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि 91 पे आए या फिर इससे कम हो। तो 13 7 ज़ार 91, 91 में से 91 माइनस के 0, आंसर है 17। नेक्स्ट है 576 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पर 12 से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर डिजिट है 57, तो 12 का टेबल हमें इतनी टाइम पढ़ना है कि 57 के बराबर हो या कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 12 4 ज़ार 48, यहाँ पर 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ से बोरो ले लेंगे। तो कितने हो गए 17। 17 में से 8 माइनस किए तो कितने बचते हैं 9। अब 9 कम है 12 से, इसलिए हम 6 को नीचे ले लेंगे। तो अब यहाँ पर कितना हो गया 96। अब हमें 12 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि हमारा आंसर या तो 96 हो या फिर 96 से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 12 8 ज़ार 96, 96 में से 96 माइनस किए तो कितने बचे 0। नेक्स्ट है 288 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर हमें 4 से डिवाइड करनी है। यहाँ पर डिजिट है 28, यदि हम 2 में करते हैं तो 2 4 से छोटी है, इसलिए 28 में करेंगे। 4 7 ज़ार 28, 28 में से 28 माइनस के 0, इसलिए हम नीचे 8 उतार लिया हमने। 4 2 ज़ार 8, 8 में से 8 माइनस किया 0, आंसर है 72। नेक्स्ट है 869 डिवाइड बाई 11, यहाँ पर 11 से डिवाइड करनी है। डिजिट है यहाँ पर 86, तो 11 का टेबल इतनी बार हमें पढ़ना है कि 86 के बराबर हो या कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। 11 7 ज़ार 77, 86 में से 77 माइनस की तो कितने बचते हैं 9। अब 9 11 से कम है, इसलिए हम दूसरी डिजिट को नीचे ले आएंगे। तो कितना हो गया 99। अब 11 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 99 आंसर हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। 11 9 ज़ार 99, 99 में से 99 माइनस के तो कितने बचते हैं 0। नेक्स्ट है 847 डिवाइड बाई 7,
7 से डिवाइड करेंगे हम 847 को, तो यहाँ पर 8 जो है वो 7 से बड़ा है, इसलिए हम 7 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। 7 1 जार 7, 8 में से 7 को माइनस करेंगे, कितने बचते हैं 1। अब 1 कम है 7 से, इसलिए 4 को नीचे ले लेंगे, तो कितने हो गए हैं 14। तो 7 2 जार 14, 14 में से 14 माइनस किए तो कितने बचते हैं 0। अब क्या बचा हमारे पास 7, तो 7 को नीचे ले लेंगे। 7 1 जार 7, 7 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 0। आंसर है 121। नेक्स्ट है 981 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना हो, या तो 9 के बराबर हो या 9 से कम हो। 3 3 जार 9, 9 में से 9 माइनस किए 0। अब हमारे पास बचता है 8, तो 8 को नीचे ले लेंगे। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम 3 बार टेबल पढ़ते हैं तो हम 2 टाइम पढ़ेंगे। 3 2 जार 6, 8 में से 6 माइनस किए 2। अब 2 कम है 3 से तो टेबल नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम इस 1 को यहाँ नीचे ले आएंगे, तो कितना हो गया 21। तो अब हमें टेबल पढ़ना है 3 का 21 में। 3 7 जार 21, 21 में से 21 माइनस के कितने बचते हैं 0। नेक्स्ट है 475 डिवाइड बाई 19, 19 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डिजिट है 475। 19 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 47 के बराबर हो या कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 19 2 जार 38, 19 3 यदि हम 3 बार इस टेबल को पढ़ते हैं तो हमारी जो संख्या वो ज़्यादा हो जाएगी। 19 3 जार 57 होते हैं, तो इसलिए हम 2 टाइम पढ़ेंगे। 19 2 जार 38, 47 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं 9। अब 9 कम है 19 से, इसलिए हम 5 को यहाँ लिख लेंगे, तो कितना हो गया 95। 19 5 जार 95, 95 में से 95 को माइनस किया तो कितना आंसर हुआ 0, तो हमारा आंसर आया 25। अब बच्चों हमारे कौन कौन से आंसर हैं इस ग्रिड में 72, 121, 186, 100, 589, 105, 24, 165, 17, 85, 770, 676, 500, 121, 57, 327, 48, 80, 81, 2688, 79, 2550। तो बच्चों कौन से आंसर हैं जो हमें इस ग्रिड में नहीं मिले 546, 413, 31 एंड 25। अब है बच्चों गतिविधि रंगीन भाग का भिन्न लिखिए। बच्चों इसके 4 भाग हैं जिसके 2 हिस्सों में रंग है और 2 हिस्से खाली हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 2/4, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2। ये है बच्चों इसके कितने भाग हैं 5, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसके 2 भाग में रंग है तो हम इसे लिखेंगे 2/5। यह है बच्चों इसके भाग हैं 3, जिसके 1 भाग में रंग है 2 भाग खाली हैं, तो कैसे लिखेंगे 1/3। अब बच्चों अगली जो आकृति है इसके 1 भाग में रंग है और 3 भाग खाली हैं, टोटल भाग कितने हैं 4, तो कैसे लिखेंगे 1/4। नेक्स्ट है इस आकृति के बच्चों 10 भाग हैं जिसके 2 भागों में रंग है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 2/10, और बच्चों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। नेक्स्ट है इस आकृति के बच्चों 8 भाग हैं जिसके 3 भागों में रंग है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 3/8। बच्चों अगली आकृति में 2 भाग हैं जिसके 1 भाग में रंग है और 1 खाली है, तो कैसे लिखेंगे 1/2। अगली आकृति में बच्चों कितने भाग हैं 5, जिसके 4 भागों में रंग है और 1 भाग खाली है, तो कैसे लिखेंगे 4/5। अब है बच्चों रचनात्मक कार्य। खाद्य रंग बैंगनी या नीला। बैंगनी या नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाना है आज आपको। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, प्याज, बैंगन आदि। पेय पदार्थ में आम पन्ना या चना सत्तू पीना है आपको। परिवार के साथ समय खेल, तंबोला, व्यापार, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि अग्निहीन खाना बनाना। अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। बच्चों अग्निहीन खाना होता है जिसे हम बिना आग की सहायता के बनाते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।